हेलो यूट्यूब लर्नर्स, माय नेम इज सफीक एंड दिस इज ब्यूटीफुल द चैनल पाठशाला द एजुकेशन हब। आज हम अपनी मैथ्स की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, लेकिन आज से हम लोग अपनी मैथ्स की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं मैथ्स को एक ऐसे चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाला हूं जिससे सारे क्लास 10 के बच्चे खौफ खाते हैं, डरते रहते हैं। उस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया और वैल्यू। सरफेस एरिया एंड वैल्यू, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। क्या है इस चैप्टर में जो इस चैप्टर से बच्चे बहुत डरते हैं? आज इस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कोई चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट से हर चीज सीखेंगे और कंसेप्ट से क्वेश्चन लगाएंगे। और मैं कहता हूं कि अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में, मतलब आज के पार्ट में तुमने कंसेप्ट से पढ़ लिए तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन हो तुमसे नहीं बचेगा। लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान देना है। लोग फॉर्मूले रटते रहते हैं, फॉर्मूले नहीं रटने हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये तो हमारे चैप्टर का नाम है बेसिकली। अगर मैं बात करूं इन चैप्टर्स के अंदर करना क्या होता है, इन चैप्टर्स के अंदर बेसिकली हमें जो हमारे शेप्स होते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा रेक्टेंगल होता है, क्यूब होता है, सर्कल होता है, ये तो 2Ds हो गए। अगर मैं बात करूं 3D शेप्स की तो हमारे पास क्यूबाइड होता है, घनाभ होता है, क्यूब होता है, घन होता है, स्फीयर यानी कि गोला होता है, हेमिस्फीयर होता है, अर्धगोला होता है, शंकु होता है यानी कि कोन होता है, और बेलन यानी कि सिलेंडर होता है। इन सभी के एरिया, उनका वैल्यूम या इन सभी को मिलाकर कुछ नया डायग्राम बनाते हैं, नया शेप बनाते हैं, उसका एरिया या उसका वैल्यू। बस उस चैप्टर में और कुछ नहीं करना है, बस हमें फॉर्मुलेस देखने हैं, उनसे उनके शेप्स के एरियाज निकालने हैं और उनका वैल्यूम्स निकालना है, और कुछ नहीं करना है। या फिर डायमेंशन मतलब साइड वगैरह कुछ निकालनी हो। बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पूछा था। पता नहीं बच्चे इस चैप्टर से क्यों डरते हैं। इस चैप्टर से बच्चों का डरने का सिर्फ एक ही कारण है। एक तो फॉर्मूले जो याद नहीं होते हैं, जो मैं अभी याद करा दूंगा। दूसरी चीज है कैलकुलेशन। इस चैप्टर में एक मेन चीज है जिससे आपका आंसर सही भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है, वो है कैलकुलेशन। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले फॉर्मूले पर ध्यान देना है, देन अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी है। पता चला आप यहां पर कर रहे हैं, आपसे हो गया, एग्जाम टाइम में आपकी कैलकुलेशन सही नहीं हुई, तो कैलकुलेशन पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। चलिए देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं शेप्स की बात करूं तो दिखाता हूं आपको। एक तो 2D टाइप के शेप्स होते हैं और एक 3D शेप्स होते हैं। जैसे 2D की बात करूं तो सबको पता है ये क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। अब मैं बात करूं जैसे कि ये क्या है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है, आयत बोलते हैं। ये स्क्वायर है, इसको वर्ग बोलते हैं। और हमारे 2D शेप्स में एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल, वृत्त बोलते हैं। 3D की बात करूं, अभी 3D की बात करने से पहले 2D की बात हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। एक बात बताता हूं, अब यहां पर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली बात तो क्षेत्रफल यानी कि ये एरिया होता क्या है, और ये वैल्यूम जो लिखा है आयतन, ये आयतन क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, वैल्यूम हमेशा याद रखना 3D शेप्स का ही होगा, 2D शेप्स का वैल्यूम नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ये रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा। तो मैं बात करूं, अगर मुझे इस पर कलर करना है, इस रेक्टेंगल पर कलर करना है, तो मैं कुछ ऐसे ऐसे कलर करूंगा। तो मैं कुछ इसकी लेंथ पर कर, ये क्या है, उसकी लेंथ है, और ये क्या है, उसकी ब्रेथ है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। मैं इसकी कुछ लंबाई पर भी कलर करूंगा और इसकी कुछ चौड़ाई पर भी कलर करूंगा या नहीं करूंगा। तो मैं जब इसको पूरा कलर कर दूंगा तो मेरे से कोई पूछेगा तुमने कितना कलर किया है इस रेक्टेंगल के ऊपर, तो मैं कहूंगा जितना इसका एरिया है, जितना इसका एरिया है हमने उतना ही कलर किया है। और पूछेगा एरिया क्या है, तो कहेंगे हमने क्या लेंथ पर कलर किया है। किस पर? लेंथ पर और ब्रेथ पर। तो L इंटू बी यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। और याद रखना क्षेत्रफल की यूनिट, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और आयतन की यूनिट, आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है। याद रखना आयतन में हमेशा क्यूब लगता है और क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है, इस चीज को याद रखना। ये तो हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ये है हमारे पास वर्ग यानी कि स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर।
अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में सभी को पता है सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैंने कहा इस साइड का नाम ए है तो अगर सारी इक्वल है तो सारी साइड्स का नाम क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, पहले रेक्टेंगल पर ही बात करते हैं। रेक्टेंगल पर मान लो मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं, इस पॉइंट से मैं चला 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 वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो मेरे से कोई पूछेगा कि तुमने कितना एरिया कवर किया, तुमने कितना एरिया कवर किया, तो मैं कहूंगा जितना रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। क्या होगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। जितना इसका पेरीमीटर होगा। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? देखो पहले हम लोग एल चले फिर बी चले, ठीक है, फिर से हम लोग एल चले फिर बी चले, तो एक बार एल चले फिर बी चले फिर एल चले फिर बी चले। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सब यहां से बन जाएगा। एक बार एल चले फिर एक बार बी फिर एक बार एल। देखो एक बार एल चले फिर बी चले फिर एल चले फिर बी चले, तो हमने 2 बार एल चला और 2 बार बी चला, तो मैं ऐसे कह सकता हूं एल प्लस में बी। अगर मैं इंटू करूंगा 2l आ जाएगा, एक ये इंटू करूंगा तो 2b आ जाएगा प्लस में, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ गया? 2l प्लस में b, 2l प्लस में b। यहां तक कोई समस्या किसी को? वेरी गुड। अब बात करते हैं किसकी? इसकी। मैं बात करूं कि इसका साइड, अब मैं पूछूं इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर में सबको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं स्क्वायर की अगर मैं बात करूं कि मैं इस पर इसका एरिया क्या होगा? एरिया तो वही होगा जो जितना कलर किया जाएगा, तो मैं इसकी कुछ इस साइड पर कलर करूंगा और कुछ इस साइड पर भी तो करूंगा ऐसे ऐसे। तो मैं पूछूं एक ए पर करूंगा एक ए पर करूंगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं एरिया की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एरिया ए स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं साइड का स्क्वायर। क्या बोलते हैं? साइड का स्क्वायर। जो भी उसकी साइड होगी उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। कोई समस्या यहां तक? अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, इसके पेरीमीटर की यानी कि परिमाप की, इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप तुम खुद बताओ। यहां से चलना चालू किया हमने, ए चला फिर ए चला, 2 बार ए चला फिर ए चला, 3 बार ए, यहां तक चला तो कितनी बार चला? 4 बार ए चला। कितनी बार? 4 बार। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4a। क्या हो जाएगा? 4a। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू में साइड। यहां तक कोई समस्या? रेक्टेंगल का सारी चीजें याद होगी, ये हमारे पास स्क्वायर की याद होगी। अब बात करते हैं किसकी? सर्कल की। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सर्कल की। सर्कल की अगर मैं बात करूं, ये सर्कल का सेंटर होता है, सभी को पता है। इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ अ सर्कल, पहले बात करते हैं पेरीमीटर की, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया यहां से घूम करके फिर इसी पॉइंट पर आ गया, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। सॉरी सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। एरिया सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस की अगर मैं बात करूं, सर्कमफ्रेंस को हिंदी बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। एक वृत्त की परिधि क्या होती है? वो होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। मैं पूछूं एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा? इस सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ अ सर्कल वो होता है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमारे पास 2D शेप्स यहीं पर खत्म हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, देन रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। स्क्वायर की बात करता हूं, स्क्वायर का एरिया हो गया, देन स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। मैं बात करता हूं सर्कल की, तो सर्कल का एरिया हो गया और सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो गई। क्या हो गई? सर्कमफ्रेंस हो गई। अब मैं बात करता हूं किसकी? अब बात करते हैं हम 3D शेप्स की। इन्हीं 3 शेप्स के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना था 2D में, बाकी होते बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल वगैरह भी है, उनके एरिया की बात अभी नहीं हुई क्योंकि उनका नीड हमारे इस चैप्टर के अंदर नहीं है। जिन चीजों की नीड हमें इस चैप्टर के अंदर है, हमें उन्हीं को पढ़ना है। जैसे मैं बात करूं 3D शेप्स में, पहला शेप मैं ले लेता हूं क्यूबाइड। क्या ले लेता हूं? क्यूबाइड। इसको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। अगर मैं बात करूं घनाभ की, तो घनाभ क्या होता है? 6 रेक्टेंगल को मिला करके जो शेप्स बनती है उन्हें बोलते हैं क्यूबाइड। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। ये देखिए कुछ ऐसा आपने देखा है, या मैं बात करूं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी एक साइड की, तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। इसकी एक साइड की बात करूं तो ये रेक्टेंगल है, ये दूसरी साइड भी रेक्टेंगल है,
कि तीसरी साइड भी रेक्टेंगल है और ये चौथी साइड भी रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल। अगर मैं बात करूं 6 रेक्टेंगल को मिलाकर के जो शेप बनता है उसे क्या कहा जाता है, क्यूबाइड कहा जाता है। क्यूबाइड यानी कि घनाभ कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये घनाभ है, कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, बिल्कुल सही बात है, ये एक घनाभ है। घनाभ समझ में आया? तो जिन चीजों को हम आप सामने देख सकते हैं वो 3D फिगर्स होते हैं, मतलब जिन चीजों को हम देख सकते हैं। ये बनता है किससे, 6 रेक्टेंगल से। एक ये आगे वाली साइड, ऊपर वाली, नीचे वाली 3 होगी, इधर वाली 4, ये वाली 5 और लास्ट 6 इसके जस्ट अपोजिट वाली, पीछे वाली। तो 6 साइड्स को मिलाकर, 6 रेक्टेंगल को मिलाकर के एक शेप बनती है, उस शेप का नाम होता है क्यूबाइड यानी कि घनाभ। अब बात करते हैं इसके एरिया की। अब देखो मैं बात करता हूं, एक तो इसका टोटल सरफेस एरिया TSA होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन। अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सारी चीजों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, अगर मैं बात करूं, ये एक हमारा क्यूबाइड है, सबको पता है। इस क्यूबाइड की अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, पीछे वाली पर, नीचे वाली पर, इधर और इधर, 4 और 6 की 6 सरफेस पर अगर मैं कलर करता हूं, 6 की 6 सरफेस पर अगर मैं कलर करता हूं तो उसका कितना एरिया होगा, मुझे कितना कलर करना पड़ेगा सब पर, वही तो उसका एरिया होगा। तो अगर मैं बात करूं वही उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि 6 की 6 साइड्स पर हमें कलर करना है तो उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है, अगर मैं बात करूं, पहले लिख लेते हैं 2LB + BH + HL। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा सबके दिमाग में, जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे उनके दिमाग में तो आ ही जाता है, बाकी सब गोबर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर LB मैंने बात की तो रेक्टेंगल से मिलकर बना, हर रेक्टेंगल का एरिया L × B L × B L × B होगा। तो ये हाइट कहां से आ गई, ये हाइट कहां से आ गई? अभी देखो, अगर मैं बात करूं तो ये होगी लेंथ, ठीक है, ये होगी ब्रेथ। अब ये जो साइड वाले होंगे उनकी जो ब्रेथ होगी वो यहाँ पर क्या बन चुकी है, हाइट बन चुकी है। क्या बन चुकी है, हाइट बन चुकी है। अब समझ में आया फॉर्मूले में H कहां से आया और कितनी बार आया, 2 बार आया। समझ में आया कहां से आया, H कहां से आया, जो एक रेक्टेंगल की ब्रेथ थी वो क्या बन चुकी है, हाइट बन चुकी है। समझ में आया, 2LB + BH + HL, ये हो गया उसकी 6 के 6 साइड्स का एरिया। मतलब 6 की 6 साइड्स पर अगर हमें कलर करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। या किसी भी क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड की बात करें तो उसको बोलते हैं हिंदी में वक्र। क्या बात करें, वक्र। मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये सामने की ही 4 साइड, क्या सामने की ही 4 साइड, सामने की ही 4 साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड छोड़ दे। या फिर मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि आप जिस घर में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, उसकी चारों दीवारों का ही एरिया, मान लो चारों दीवारों पर पेंट करना है। एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। आपके घर में एक अंकल जी हैं, कहने लगे हम आपके घर में फ्री पेंट करेंगे। वो कहें अच्छा फ्री पेंट करोगे, कर दो, लेकिन उन्होंने कहा एक सवाल है, तुम कौन सी क्लास में हो? उन्होंने बोला क्लास 10th में है। फिर हमें उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे चारों दीवारों पर पेंट करता हूं तो तुम अपने चारों दीवारों का एरिया बता दो। तो वो जो 4, अच्छा एक बात बताओ, पेंट वाले अंकल क्या छत पे पेंट करेंगे कि तुम्हारी जमीन में पेंट करेंगे? जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली चीज है कि अंकल जी पेंट करेंगे सिर्फ 4 दीवार में, और उन 4 दीवार का जो एरिया होगा उसे ही बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी क्यूबाइड में 6 साइड्स होती है, जब बात करेगा 4 साइड्स के एरिया की तो क्या बोलेंगे, 4 साइड्स के एरिया की बात करेगा तो उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L + में B इंटू में H, 2L + B में इंटू में H। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलो एक थोड़ा सा मैं अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ। वो जो अंकल जी आपके घर में आए थे, अंकल जी आपके घर में आए थे, वो कहते हैं 4 दीवार के साथ हमें छत पर भी पेंट करेंगे तुम्हारी, लेकिन उसका भी एरिया बता दो। अब हमें कितनी साइड्स का पूछ लिया, 5 साइड्स का पूछ लिया, 4 दीवार का और एक छत का। अब मैं बात करूं 5 साइड्स के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा। जिस बच्चे ने बता दिया कमेंट बॉक्स में कि 5 साइड्स के लिए
क्यूबाइड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में सल्यूट दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आयतन की यानी वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम क्या होता है, तो इस डिब्बे के अंदर यानी इस क्यूबाइड के अंदर कितना पानी में भर सकता हूं, कितनी रेत में भर सकता हूं, इसकी क्षमता कितनी है एब्जॉर्ब करने की, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं वो इसका हो जाएगा वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू में एच, L इंटू बी इंटू में एच। पांच साइड के एरिया की फॉर्मूला मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए हर बच्चे से, और जो बच्चे इसका आंसर दे देंगे मैं उन्हें पर्सनल रिप्लाई करूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये हो गया मेरा क्यूबाइड। अब हम बात करते हैं किसकी, क्यूब की। किसकी, क्यूब की। सबने नोट कर लिया, वेरी गुड। अब इसको रस करते हैं, अपने नेक्स्ट शेप की बात करते हैं जिसका नाम है क्यूब। क्या है, क्यूब क्या है, क्यूब को बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं, घन। अच्छा ये बताओ, वो क्यूब सबने सॉल्व किया ना पजल वाला, वही तो हमारा क्यूब है। हाँ, वो तो सबको पता था क्यूब है। वो बना कैसे, वो बना है 6 स्क्वायर्स से। एक स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। उन्हीं 6 की 6 साइड्स से यानी कि 6 के 6 स्क्वायर्स से एक बन जाता है क्यूब, उसका नाम हो जाता है क्यूब यानी कि घन। ये हो गया हमारे पास क्यूब। इसमें पजल वगैरह होती है, आपने सॉल्व किया होगा घर में। कितनी साइड्स होती हैं, 1 नीचे 2 सामने 4 और दाएं और बाएं 6, टोटल 6 क्यूब स्क्वायर्स को मिला करके एक क्यूब बनता है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, सारी साइड्स का जो एरिया होगा, सारी साइड्स का जो एरिया होगा वो टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 4 साइड्स का होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मैं अगर बात करूं 5 साइड्स का भी हो सकता है इसका, जैसे मैंने बताया था, अभी बात करते हैं उसकी। फिर इसका क्या होगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन यानी कि वॉल्यूम। इनकी भी 3 चीजें होंगी, देख लेते जल्दी जल्दी से। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो एक स्क्वायर का एरिया भी मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था, ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। यहाँ पर कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर या 6 इंटू में साइड स्क्वायर, 6 इंटू में साइड स्क्वायर। कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस में अभी बताया मैंने, सिर्फ 4 दीवारें आ जाएंगी यानी 4 साइड्स आ जाएंगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर यानी कि 4 इंटू में साइड स्क्वायर, जो भी उसकी साइड होगी उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी मेरे को एक चीज तुम लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए, वो है कि अगर 5 साइड्स का, क्यूब में 5 साइड्स का हमें एरिया निकालना है, एक साइड्स को हटाना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, उसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और जो सही आंसर देगा मैं उसे सॉल्यूट दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आयतन की, तो वो होता है साइड का क्यूब, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ए क्यूब। ठीक है, सारी चीजें हो गई हमारे क्यूब की। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट शेप की, जिसका नाम है सिलेंडर। क्या नाम है, सिलेंडर। अरे वो गैस वाला सिलेंडर नहीं, वो तो खत्म हो जाता है, भराना पड़ता है। बात करते हैं किसकी, सिलेंडर यानी कि बेलन की। बेलन कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कैसा होता है, आज तक हमने देखा नहीं, अभी दिखा रहे, रुको जरा। इसको बोलते हैं सिलेंडर, बेलन। क्या बोलते हैं, बेलन। क्या बोलते हैं, बेलन। अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, किसकी, सिलेंडर की, अगर मैं बात करता हूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर होता है हमारा चूल्हा नहीं होता है, इधर क्या होता है, सर जी पेज फाड़ रहे हैं, क्या करना, फाड़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए। मैं बात करूं, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अरे मान लेते हैं रेक्टेंगल तो नहीं, 3D शेप से, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं एक रेक्टेंगल के साइज का दिख रहा है सबको, दिख रहा है, रेक्टेंगल के साइड का दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे फोल्ड कर दूं, क्या कर दूं, फोल्ड कर दूं, फोल्ड करना है, फाड़ना नहीं है, फोल्ड कर दिया, तो ये एक ऐसी साइड बन गई, कैसी बन गई, ऐसी। इसी को बोलते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन। इसी को क्या बोलते हैं, सिलेंडर यानी कि बेलन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन। अच्छा, ये कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसे ही, अबे मुड़ जा, कुछ ऐसा ही है, इसी को मैंने बना दिया यहाँ पर। अच्छा, अब मैं बात करूं इसकी सरफेस एरिया की, किसकी, सरफेस एरिया की, बता देना फटाक से, गलत मार करोगे। चलो इसे कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया,
कर्ल्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम मिल गया मार्कर, देखो जल्दी से, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल कर्ल सरफेस एरिया की बात करूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। वो मार्कर में कभी कभी इंक खत्म हो जाती है, समझा करो, ठीक है। हाँ, ज्यादा नहीं समझना है, समझो ये समझना है, ठीक। टोटल सरफेस एरिया को एक बार साइड में रखते हैं, बात करते हैं कर्ल्ड सरफेस एरिया की। हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ कि तुम्हें कर्ल्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है? नहीं मानोगे, दिखाता हूँ। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू में, मैं पढ़ा चुका हूँ तभी बोल रहा हूँ, मैं आता। अब इस रेक्टेंगल को फोल्ड कर दिया, क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। अब इसकी जो लेंथ थी वो क्या बन चुकी है? सरकमफ्रेंस अभी पढ़ाया। लेंथ थी वो क्या बन चुकी है? सरकमफ्रेंस बन चुकी है। इसकी जो लेंथ थी वो सरकमफ्रेंस बन चुकी है, मानते नहीं? बन चुकी है, मान लो, ठीक। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, ठीक, इनटू लगा दिया। अब इसकी जो ब्रेथ थी, देखो इसकी जो यहाँ पर ब्रेथ थी वो इसकी क्या बन चुकी है? हाइट बन चुकी है। क्या बन चुकी है? हाइट। तो बी की जगह हम लोग हाइट रख देंगे, तो टोटल कर्ल्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई r h। बताओ, याद करना पड़ा किसी को? नहीं याद करना पड़ा ना। इसी तरह सारे कंसेप्ट एक साथ समझेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस में r। बेटा अगर ये समझा देंगे कैसे बनाया तो तुम इस चैप्टर से भाग जाओगे, इसलिए बात करते हैं, समझते हैं, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम मतलब इस बेलन के अंदर कितना पानी आ सकता है, या इस सिलेंडर के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं, कितनी उसकी वॉल्यूम है, कितना उसका आयतन है, यही हो गई उसका वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर h। यहाँ तक कोई समस्या? आप बात करते हैं अपने नेक्स्ट शेप की, जिसका नाम है शंकु। अरे यार, शंकु क्या नाम है? शंकु। आइसक्रीम खाए? हाँ, वही की बात कर रहे हैं। लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी कैसे। हाँ, बात करते हैं किसकी? शंकु की। शंकु क्या होता है? कोन। क्या होता है? कोन आइसक्रीम वाला। हाँ, वही ऐसा ही तो होता है, ये तो टोपी है। अरे मान लो अगर इसको सीधा कर देंगे तो हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। मैं बात करूं शंकु की हाइट क्या होगी, तुम बोलोगे भैया यहाँ से लेकर के ये इस पॉइंट तक जो होगा वो उसकी हाइट होगी। मैं पूछूं शंकु की रेडियस होगी? हाँ भैया, ये नीचे सर्कल बना होगा तो यहाँ से यहाँ तक की उसकी रेडियस हो जाएगी और पूरा डायमीटर हो जाएगा। अरे वाह, तुमको तो आता है। हाँ, ठीक, बात करते हैं। अब देखो मैं पूछूं फिर ये क्या है? ये भी तो हाइट होगी। नहीं भैया, ये एल है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। अब एल कैसे आता है? सबसे पहले चीज तो हिंदी बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? कौन यानी कि शंकु की बात करते हैं। शंकु। पहले मैं इसके स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई की बात कर लेता हूँ। किसकी? तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ठीक। अगर मैं बात करूं एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर अब प्लस आर स्क्वायर। ये हमारी स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है। हमें याद रखना, हमें जब शंकु में एरिया की बात करनी होगी। अगर मैं बात करूं शंकु, तो शंकु कुछ ऐसे बनता है, कुछ लइया चना खाया, बहुत खाया, ठीक है। कुछ शंकु ऐसे बनता है, मुड़ जाओ चाचा, ठीक। कुछ शंकु ऐसे बनता है। तो मैं पूछूं इसका कर्ल्ड सरफेस एरिया यानी बाहर की सारी साइड्स पे कलर करने के लिए एरिया कितना होगा, तो बाहर की साइड्स पर क्या करेंगे? एक तो हम सर्कल वाली साइड घुमा रहे हैं तो पाई आ जाएगा कि नहीं, और रेडियस से घूमेंगे तो आर आ जाएगा। और किस पर घूमेंगे? सीधी वाली हाइट पर कि इधर वाली हाइट पर? जाहिर सी बात है इधर वाली हाइट पर कलर करेंगे। तो कर्ल्ड सरफेस एरिया की बात करूं CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई पर घूमे, आर से घूमे और एल पर घूमे, तो पाई आर एल। क्या हो गया? पाई आर एल। अगर मैं बात करूं किसके? टोटल सरफेस एरिया की, TSA की, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस के एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। कोई समस्या? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर, ठीक है। इस तरीके से अब बात करते हैं इसके वैल्यूम की। माफ करना, थोड़ा सा खेद हो गया क्योंकि हमारे मोहल्ले में सब्जी वाला आ गया था, वो चिल्ला रहा था। बात करते हैं वैल्यूम की बात करते हैं। क्या होता है? आयतन। आयतन क्या होता है? अरे चुप हो जाओ। वैल्यू की अगर मैं बात करूं
वॉल्यूम होता है हमारा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर शंकु भी खत्म हो गया, हमारे पास स्लैंट नेट का फॉर्मूला आ गया, कर्ल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्फीयर यानी कि गोला, गोला यानी कि बॉल। गोला वो नहीं जो तुम लोग स्कूल में मार देते हो, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉल वाले गोले की, फुटबॉल वाले गोले की, पृथ्वी वाले गोले की और गोले की। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करने में लगता है समय, तब तक हम गाएंगे गाना की कहानी कैसे हुआ न खुद से बनाई। हाँ, बात करते हैं किसकी, अगले सेप की। अगले सेप का नाम है हमारे पास ये तो सर्कल है। अबे पूरा देखो तो ये बन गया गोला, इसको बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं, स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर मतलब होता है गोला, गोला यानी कि गोला, गोला, गोला। ठीक, मैं बात करूं, बॉल तो है नहीं मेरे पास, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूं लेकिन बॉल अभी नहीं मिल रही है। अगर मैं बात करूं बॉल की, तो बॉल पे जो ऊपर कवर चढ़ा होता है, तुम लोगों ने बॉल के ऊपर कवर देखा हो, उस पर कितना कवर चढ़ा सकते हैं या उसके कवर पर कितना कलर कर सकते हैं, वो होता है उसका एरिया, वो उसका होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। बॉल का टोटल सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आधे को काट दूं, मतलब इस गोले को आधा कर दूं, तो ये हो जाएगा अर्धगोला। ये होगा बेटा गोला, अर्धगोला को लिखते गोला यानी कि स्क्वायर। ये हो जाएगा अर्धगोला। अर्धगोले को बोलते हैं हेमीस्फीयर। अर्धगोले को क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। अर्धगोले को बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर की बात करें अगर, तो हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं कर्ल्ड सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर का कर्ल्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करूं अगर हेमीस्फीयर क्या होता है, अगर घर में मैं बॉल को काट दूं, बॉल को काट के घर में कटोरा है, कटोरे के अगर मैं बाहर कलर कर रहा हूं तो उसका हो जाएगा कर्ल्ड सरफेस एरिया। अगर बाहर और अंदर, मतलब जितने में उसकी सब्जी उब्जी रख सकते हो, पानी रख सकते हो, अंदर वाले में भी अगर कलर कर दूं तो उसका हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। मैं इसकी बात कर रहा हूं हेमीस्फीयर की, किसकी, हेमीस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, वॉल्यूम की करते हैं, किसके, इसके वॉल्यूम की। क्या, वॉल्यूम यानी कि आयतन की अगर मैं बात करूं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं हेमीस्फीयर के वॉल्यूम की बात करता हूं, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हमारे सारे शेप्स खत्म हो चुके हैं, सारे फॉर्मूले मैंने करा दिए, बस इन फॉर्मूले पर बेस्ड एक्सरसाइज है और उनके क्वेश्चन लगाने हैं। तो जल्दी से मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज के साथ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।